राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के लायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सायकी ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनतियों काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के प्रथम प्रकरण में फरमा रहे हैं, गुरुमुख मनमुख भेद कहिए हैं कि गुरुमुखी और मनमुख का भेद फरमा रहे हैं कि गुरुमुखी कौन और मनमुखी कौन। गुरुमुख चाले गुरुमुखी, मनमुख मन के भाई, मन भावे सो ही करे, अटकन माने काय। अटकन माने काय नाय, शिर बंधन करी है, अतीत हाल को स्वाल पाल और एक न धरी है। गुरु मर्यादा लोप के, स्वार्थ के संग जाय, गुरुमुख चाले गुरुमुखी, मनमुख मन के भाई। गुरुमुख चाले गुरुमुखी, गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो गुरुमुखी हैं, जो वो गुरुमुख चाले गुरुमुखी, वो गुरुमुखियों के चाल चलते, वो गुरु की मर्यादा में रहते हैं, वो गुरु के कहने के अनुसार रहते हैं। और मनमुख मन के भाई, जो मनमुखी मन के अनुसार चलने वाले, वो मन की बात मानते हैं। मन भावे सो ही करे, जो मन में आता है वो करते हैं, जैसा मन कहता है। अटक न माने काय, किसी प्रकार की कोई शंका ही नहीं, किसी प्रकार की कोई अटक ही नहीं। अटक न माने काय नाय, शिर वंदन करी है, और फिर सामने तो वंदन करते हैं, सामने गुरु के सामने तो हाजी हाजी करते हैं, सामने तो उनके सिर झुकाते हैं। पर अतीत हाल को स्वाल पाल और एक न धरिए, पर गुरु की एक बात भी हृदय में धारण नहीं करते, गुरु की एक बात भी नहीं मानते हैं। गुरु मर्यादा लोप के, गुरु की मर्यादा को लोप के, स्वार्थ के संग जाए, स्वार्थ के संग में रहते, स्वार्थ के संग। गुरुमुख चाले गुरुमुखी, मनमुख मन के भाई। कोई गुरुमुखी जन करो, मनमुख को संग जाए, संग किया में भंग है, ले वाके रंग मिलाए। कोई गुरुमुखी जन करो, मनमुख को संग जाए। यदि गुरुमुखी हो, यदि गुरु की मर्यादा में रहते हो, गुरु की शरणागति होना चाहते हो, तो कभी मनमुखी का संग मत करना। क्यों? कारण बता रहे हैं, संग किया में भंग है, संग करेंगे तो भंग हो जाएगा। लेवा के रंग मिलाए, उनके रंग में मिला देंगे, उनके रंग में मिला देंगे। वह के रंग मिलाए, हरस मन के उपजावे, मन में हर्षा ला देंगे। माया स्वाद बताए, विहारी सुख दर्शावे, और माया के स्वाद में रंगा देंगे। और व्यवहार ही सुख दर्शावे, ये बताएंगे कि संसार का व्यवहार ही में, इसी के सुख को बताएंगे, इसी को महत्व देंगे। रामचरण उनके मिलिया, गुरु सू पड़े दुराय। ऐसे से मिलेंगे तो गुरु से अंतराय पड़ जाएगी, गुरु से दूरी पड़ जाएगी। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि कोई गुरुमुखी जन करो, मनमुख को संग जाए। तो गुरुमुखी जो, यदि अपने को गुरु की शरण में रहना है, तो मनमुखी कौन है? पूरा संसार, सब मन गणंत बातें करता है, सब मन के अनुसार चर्चा करता है। तो गुरुदेव फरमाते फिर ज्यादा संसार का संग नहीं करना है। धर्म के नाम पे, भ्रम के नाम पे संसार की गति में नहीं जाना है, संसार का कहना नहीं मानना है। गुरुद्रोही सुप्रीत कर, मिलिए कब हुनाई, मिलिया सिकलता ना रहे, सिद्धि असिद्धि हो जाए। गुरुद्रोही सुप्रीत कर, मिलिए कब हुनाई। जो गुरुद्रोही है ना, उनसे प्रीति करके कभी मिलना मत, उनसे प्रीत करके कभी मत मिलना। मिलिया सिकलता ना रहे, मिलेंगे तो सिकलता नहीं रहेगी, सिद्धि असिद्धि हो जाए, सिद्धि असिद्धि हो जाएगी, सिद्धि असिद्धि हो जाए। कहाँ? जोगी बैरागी, चाहे जोगी हो बैरागी हो। कन्ही पावकू देख प्रत्यय भाव के सी लागी, सीप खिला सांप खिलावत फिरत है, बेकधार जगमाई। गुरुद्रोही सुप्रीत कर, मिलिए कब हुनाय। कनी पावकू देख प्रत्यय प्रत्यवाय कैसी लागे। गुरुदेव उदाहरण दे रहे कनी पाव का, कि उसको देख कि उसने गुरु का उल्लंघन किया तो कैसा पाप लगा। सांप खिलावत फिरत है, भेकधार जगमाही।
भेद धारण करके सांप खिलाते फिरते, यानी इतना कपट करते, मन में इतना जहर है। गुरुद्रोही सुप्रीत कर, मिलिए कबहू नाही। करे गुरा की रंदगी, सो नहीं बंदगी जोग। शब्द सुने सो ना सदे, बधे असाधी रोग। करे गुरा सो रंदगी, गुरु से तो रंदगी करते हैं, और सो नहीं बंदगी जोग, तो उस बंदगी का कोई जोग ही नहीं है। शब्द सुने सो ना सदे, जो शब्द सुना उसको साधा ही नहीं, तो बधे असाधी रोग, तो असाधी रोग बढ़ जाएगा। बधे असाधी रोग बादले प्रश्न पूछे, दारू दोष लगाए आपनों कुपचन सूझे। बधे असाधी रोग जिससे फिर कोई इलाज नहीं चलता, ऐसा रोग बढ़ेगा। बादले प्रश्न पूछे, मन में तो वाद विवाद है, मन में तो तरह के ऊपर चर्चा कर रहा है, ऊपर जिज्ञासा प्रकट करता है, तो दारू दोष लगाए, तो दवाई को दोष देता है कि हमारे पे तो दवाई असर ही नहीं कर रही, यानी दवाई में दोष है, यानी गुरु के ज्ञान को दोष लगाता है कि गुरु के ज्ञान में वो नहीं है, हम पे ज्ञान असर नहीं कर रहा, और कर उसको मान नहीं रहा है। और अपनों कुपचन सूझे, ये नहीं पता कि तेरे को कुपच है, कि तेरे को दवाई पच ही नहीं रही। कुपच तो तेरे को है कि दवाई पच नहीं रही, और तो दोष दे रहा है गुरु के ज्ञान को कि हमारे पे, बोले हमारे पे ज्ञान असर नहीं, अरे लक्षण ही नहीं तेरे में वो परहेज नहीं है। वासुरये मौन गह, वे कदे न होत निरोग। तो ऐसे मन मुखी के आगे मौन रहना, क्योंकि वो कभी निरोगी हो ही नहीं सकते, कभी निरोगी नहीं। करे गुरा सो रंदगी, सो नहीं बंदगी जोग। बिन वर्षा धरती तपे, नेपे साख सुकात। बिन समता हृदो तपे, उत्तम गुण जल जात। उत्तम गुण जल जात, गुरु करशो पिछतावे। कीजे किसी उपाय, कौन विधि साता आवे। राम इंद्र कृपा करे, तब ही यह सिरात। बिन वर्षा धरती तपे, नेपे साख सुकात। बिन वर्षा धरती तपे, यदि बारिश नहीं होती है तो धरती तपती है, और नेपे साख सुखात, और जो फसल है वो सूख जाती है, फिर फसल की निपजवारी नहीं होती, फसल सूख जाती है। ऐसे बिन समता हृदय तपे, ऐसे जब तक हृदय में समता नहीं आएगी तो हृदय तपेगा। उत्तम गुण जल जात, उत्तम गुण जल जाएंगे, उत्तम गुण रहेंगे नहीं। उत्तम गुण जल जात, गुरु करशो पछतावे, तो गुरु रूपी करशा पछताएगा कि अरे मैंने कैसी धरती में क्या करा। कैसे बोया बीज, कीजे किसी उपाय, कौन विधि साता आवे। फिर इसका क्या उपाय है, किस विधि से शाता आए, तो राम इंद्र कृपा करे, तब ही यह सिरात। उधर राम जी कृपा करेंगे तो ज्ञान आएगा, गुरु मिलेंगे, ज्ञान की बारिश होगी और ज्ञान ठहरेगा। इधर संसार में तो इंद्र और उधर गुराम जी, राम जी की कृपा से गुरु ज्ञान की बारिश करते। राम कृपा है अपने पे, आज अपन कितने अपने पे कृपा है गुरुदेव, परमात्मा की कितनी कृपा है। बाकी तो किसी की ताकत नहीं कि कोई सत्संग में बैठ के ये शब्द सुन ले, ये शब्द सुनना ही भारी शब्द है, इन शब्द को सुनना बड़ा मुश्किल, पूरा संसार। लेकिन ये कोई बिरले बिरले कोई अपना पुराना ऐसा है, कोई विशेष कृपा है कि शब्द सुना रहे हैं। राम इंद्र कृपा करे, तब ही यह सिरात। बिन वर्षा धरती तपे, नेपे साख सुकात। समता बिन निपजे नहीं, ज्ञान भक्ति बैराग। विपता में जल जाए सब, प्रगटे परम अभाग। समता बिन निपजे नहीं, ज्ञान भक्ति बैराग। समता के बिना ज्ञान भक्ति बैराग निपजेगा नहीं। विपता में जल जाए सब, विपता में सब ऐसे ही जल जाएगा। प्रगटे परम अभाग, परम अभाग प्रकट होगा। गुरु ज्ञान को लोप के, कियो परासुराग। रामचरण का मारथी, वा न्याय दुनि सुलाग। गुरु ज्ञान को लोप के, गुरु ज्ञान को तो लोप दिया, और कियो परासुराग, माया से राग कर लिया। गुरु के ज्ञान को तो लोप दिया और माया से राग किया। रामचरण कामारथी, कामार्थी है ना, वो न्याय दुनि सुलाग, वो दुनिया से लग गया। कामार्थी है ना, इसलिए दुनिया के साथ में लग गया, दुनिया के प्रति मोह है। गुरु मर्यादा में नहीं, नहीं जगत की शंक। करम भार भय ना गिणे, मन मुख फिरे निशंक।
मन मुख फिरे निशंक स्वाद स्वार्थ का भूखा, सदगुरु सेवा हार सार सुमरण की चूका। भेक पहर मन लहर संग, उल्टो चढ़्यो कलंक, गुरु मर्यादा में नहीं, नहीं जगत की शंक। गुरु मर्यादा में नहीं, न तो गुरु की मर्यादा में है और न संसार की शंका है। संसार की शंका के बाद भी फिर जीव थोड़ा गलत कदम उठाने में सोचता है, लेकिन न तो संसार की शंका है कि संसार क्या कहेगा, माँ की मर्यादा नहीं और गुरु की मर्यादा तो बिल्कुल ही नहीं है। कर्म भार भय ना गिने, ये भी नहीं पता कि कर्मों का भार कितना जबरदस्त है, उस भय को भी नहीं गिना। मन मुख फिरे निशंक, निशंक होके मन मुखी होके यूं ही भटकता है। मन मुख फिरे निशंक स्वाद स्वार्थ का भूखा, स्वाद और स्वार्थ का भूखा है। सदगुरु सेवा हार सार सुमरण की चूका, सदगुरु की सेवा से तो हार गया और सुमरण के सार से चूक गया। भेक पहर मन लहर संग, उल्टो चढ़्यो कलंक। भेक तो पहन लिया और मन में लहरें हैं, तो और उल्टा तेरे को कलंक चढ़ गया कि तूने भेक धारण किया था। जैसा बाना पहना वैसा नाच तो नाचा ही, जो उद्देश्य के लिए तूने भेक धारण किया था उससे उल्टा तो तेरे पे उल्टा दाग लग गया, उल्टा दाग लग गया। गुरु मर्यादा में नहीं, नहीं जगत की शंक। ऐसे कोई संसार में चोरी करे ना तो ठीक है, पर पुलिस के कपड़े पहन के फिर चोरी कर रहा है तो उस कपड़े पे दाग लग गया। पुलिस वाला होके फिर तो चोर है। ऐसे संसार में चोर हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पुलिस के कपड़े पहन के पुलिस होके फिर चोरी, वर्दी पहन के फिर कर रहा है तो उस वर्दी पे दाग लगा दिया, फिर वर्दी पे विश्वास कौन करेगा। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि संसार में मनमुखी तो सभी हैं, लेकिन तू भेक पहन के फिर ऐसे काम कर रहा है। पिता विमुख जे जगत में, अरु भक्त गुरासु होए, दास फिर मड़े श्याम सु, या सम दोष न कोय, या सम दोष न कोय, श्याम त्रिय होए सुलखना। धीरग दीन दयाल ज्ञान गम बड़े विचक्षणा, जे राम चरण उनसू अड़े तो लोक बिगड़े दोए। पिता विमुख जे जगत में, अरु भक्त गुरासु होए। पिता विमुख जे जगत में, गुरुदेव फरमा रहे जो पिता से विमुख है संसार में, और भक्त गुरासु होए। संसार में तो पिता से विमुख और इधर भक्त गुरु से विमुख हो गया, गुरु से विमुख हो गया। दास फिर मंडे श्याम सु, फिर दास होके राम जी से विमुख, तो या सम दोष न कोई, तो इससे बड़ा दोष और कुछ भी नहीं, इससे बड़ा दोष नहीं है। या सम दोष न कोई, श्याम त्रिय होए सुलखना, तो राम जी की शरण में आके तीनों केस में तू को लखना हो गया। धीरग दीन दयाल ज्ञान गम बड़े विचक्षणा। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो जन है, धीरग दीन दयाल ज्ञान गम बड़े विचक्षणा, तो धीरग होना, दीन होना, दयालु होना और बड़े विचक्षण हो, ये जे राम चरण उनसू अड़े तो लोक बिगड़े दो। ऐसे महापुरुषों से जो अड़ेगा तो दोनों लोग बिगड़ जाएंगे, इधर का भी और उधर का भी। पिता विमुख जे जगत में, अरु भक्त गुरासु होए, या अणबेजु विलास को प्रथम समोधन सार, गुरु शिख पारख या कही बहुरियु परख विचार। या अणबेजु विलास को, ये अनबे विलास का प्रथम समोधन सार गुरुदेव ने फरमाया। गुरु शिख पारख या कही, इस पाठ में अपने को गुरु और शिष्य की पारख फरमाई, बहुरियु परख विचार, और आगे की परख और फरमाने जा रहे हैं। इति श्री अनुभव विलास आनंद निवास अनुभव समोद गुरु शिख पारख निरूपण नाम शब्द 55 प्रथमो प्रकरण गुरु वचन छंद झम्पाल में। अब प्रथमो प्रकरण समाप्त, द्वितीय प्रकरण प्रारंभ। गुरु वचन में शिख पारक अब सामल भाई, अंतर करो विचारा, शिखना में तो एक कुहावे भेद जिनु का न्यारा। ऐसी आशे होए जिन्हों की तेसा ही फल पावे, उत्तम आशे सन्मुखताई मन मुख नीच कहावे। शिख पारक अब सामल भाई, अब शिष्य की परख को तू देख, शिष्य कैसा होना चाहिए इस बात को तू परख ले। अंतर करो विचारा, अंदर इस बात पे विचार कर लो, इस बात पे विचार करो। शिखना में तो एक कुहावे, शिष्य शिष्य कहलाते तो एक है, पर भेद जिन्हों का न्यारा, पर उनका भेद न्यारा है। शिष्य का भेद कैसे न्यारा है, एक तो महापुरुषों जैसे शिष्य है,
एक अपने जैसे शिष्य कहलाते, वो भी शिष्य कहलाते, अपन भी शिष्य। पर शिष्य शिष्य में अंतर है। एक तो बिल्कुल गुरुपदी में जा समाये और एक अपने जैसे हैं जो गुरु की बात ही नहीं मानते। तो शिष्य शिष्य ऐसे हैं, जैसी आशे होए जिनों की तैसा ही फल पावे। जैसी जिसकी आशा है वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। उत्तम आशे सन्मुख ताई, उत्तम आशा है तो फिर वो सन्मुख है गुरु के। उत्तम आशा है तो सन्मुख है। मन मुख नीच कहावे, मन मुखी है तो नीचा है। सो सन्मुख वैसो सन्मुख मनमुख कहिए हैं। अब सन्मुख और मनमुख के बारे में फरमा रहे हैं। मनमुख चाले मन मते, गुरुमुख आज्ञा माही। गुरुगम ज्ञान लिया रहे, शब्द उल्लंघे नाही। शब्द उल्लंघे नाई तजे सब मन का भाया। इंद्रिया अर्थ निवार धरे नहीं संग्रह माया। राम चरण सो जानिए, सुगरा हरि मग जाई। मन मुख चाले मन मते, गुरुमुख आज्ञा माय। मन मुख चाले मन मते, जो मनमुखी है ना वो मन के मते में चलने वाले हैं। गुरुमुख आज्ञा माय, जो गुरुमुखी है वो गुरु की आज्ञा में रहते हैं। गुरुगम ज्ञान लिया रहे, शब्द उल्लंघे नाही। गुरु के ज्ञान में रहते हैं, किसी प्रकार के शब्द का उल्लंघन नहीं करते हैं। शब्द उल्लंघे नाही तजे सब मन का भाया, मन का भाया हर चीज छोड़ दी। इंद्रिया अर्थ निवार धरे नहीं संग्रह माया, इंद्रिय के अर्थ का निवारण कर दिया। किसी प्रकार का कोई संग्रह नहीं करते हैं, कोई माया नहीं रखते हैं। राम चरण से वो जानिए, सुगरा हरि मग जाई। वो जानो वो सुगरे है, वो हरि मग पे जाएंगे। मन मुख चाले मन मते, गुरु मुख आज्ञा माई। गुरु आज्ञा में आनंद होई सो कहिए हैं। रामचरण गुरु स्वाल तो एक ही करे निहाल। और अनेक करता फिरो तजेन जीव जंजाल। गुरु आज्ञा में आनंद की प्राप्ति होती है। गुरु आज्ञा में आनंद है तो गुराम चरण गुरु स्वाल तो एक ही करे निहाल। गुरु का एक शब्द ही निहाल कर देता है, गुरु का एक शब्द ही निहाल कर देगा। और अनेक करता फिरो तजेन जीव जंजाल, और बाहर अनेक 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 क्रियाएं कर लो पर जीव जंजाल नहीं छोड़ेगा। पर गुरु का एक शब्द लगने से जंजाल खत्म। एक शब्द लगा तजेन जीव जंजाल, देख शिल पड़े विचारो। शिल पड़े को विचार करो, फिर कहूँ एक और भेष को सिंह निहारो। ये दोनों ऐसे शिष्य थे, गुरु से पूछा कि क्या बोले, तो उन्होंने कहा कि जा भेष का सिंह। तो उसने भेष का सिंह रटा और वो पार हो गया। उसने तर्क नहीं किया कि आपने कैसे बोला। उस गुरु से बोला कि आप नाम दो, तो गुरु ने बोल दिया भेष का सिंह। अब गुरु ने तो ऐसे ही, पर उसने उस बात को पकड़ लिया और वो पार हो गया। तो दे फिर कहूँ एक और भेष को सिंह निहारो। मरा कहत मुनि वाल्मीकि, ए गुरुमुख की चाल। मरा कहा उन्होंने, ये तर्क नहीं किया कि मैं मरा बोलने से कैसे पार हो जाऊंगा। उन्होंने कहा तू मरा बोल दे। बोले मरा बोल, ठीक है बोल। एक बार में बात को मान लिया, एक बार में उस बात को मान के धारण करके वो वालिया डाकू से वाल्मीकि बन गए। टीले जम गए उसको, उनको थोड़ी कि मैं राम राम रट रहा हूँ, तो मरा ही रट रहे थे। राम तो बन गया और असर हो गया, पर वो गुरुमुखी रहे। उन्होंने मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया। रामचरण गुरु स्वाल तो एक ही करे विचार निहाल। रामचरण सतगुरु करे पारस जू उपकार। जो शिक लोहा धात होए तो हेम होत नहीं बार। जोर काटी पर नाही। संस्कार बिन सार मेल को कहाँ पलटाही। उभय आस्ती जो मिले तो दर्शे गुण अधिकार। रामचरण सतगुरु करे पारस जू उपकार। रामचरण सतगुरु करे पारस जू उपकार। सतगुरु कैसा उपकार करते हैं, पारस के जैसा उपकार करते हैं कि जैसे ही निकट आया और तुरंत सोना बना देते हैं। जैसे जीव गुरु की शरण में आता है तो उसको तुरंत पार लगा देते हैं। जो शिख लोहा धात होई तो हेम होत नहीं बार। जैसे यदि शिष्य लोहा जैसा है तो उसको सोना बनने में देर नहीं लगेगी, पर कब लगेगी, तो हेमत होत नहीं बार। जोर काटी पर नाही,
पर जंग लगा हुआ है उस पर, तो फिर गुरु का जोर नहीं चलेगा। ऐसे अपन गुरु की शरण में आए और आके बैठे, बात मान ली, तब तो जोर चलेगा। अपन ने मर्यादा ही रेखा को पार कर गए तो उस पे फिर गुरु का जोर नहीं चलेगा। संस्कार बिन सार मेल को कहाँ पलटाई, बिना संस्कार के उसका मेल कैसे पलटे। मेल सहित नहीं, मेल हटेगा तो लोहा पलट जाएगा। वो उसके काट सहित नहीं है, उस पर काट चढ़ गई तो असर नहीं होगा। वो भाई ऐसे पर्दा आ गया अपने अंदर, किंतु परंतु आ गया, भरम आ गया, तो फिर गुरु का जोर नहीं चलता है। किंतु परंतु अपन गुरु की बात भी नहीं मान रहे। गुरु अपने को कहते हैं इस दिशा में जा, तो हाँ हाँ तो करते हैं, जाते दूसरी दिशा में। फिर बाना बनाते संसार का कि क्या करें, अपन तो संसारी हैं और अपन तो ऐसे हैं और अपन तो ये हैं और अब रहना है, तो अपन कुछ भी बहाने बना के वहाँ गुरु का जोर नहीं चलेगा। तो भाई आस्ती जो मिले तो दर्शे गुण अधिकार, दोनों एक जैसे मिलेंगे तो गुण और अधिकार तब दर्श नहीं आएंगे। रामचरण सतगुरु करे पारस जू उपकार, रामचरण तन रोग का बहुदारू बहुवेद, सदगुरु ऐसा कीजिए काटे 84 की केद। रामचरण तन रोग का बहुदारू बहुवेद, तन के रोग के तो बहुत सारे डॉक्टर हैं और बहुत सारी दवाइयाँ। तन के रोग के तो, तन की कोई बीमारी आ गई तो बहुत है, बाहर इलाज ही इलाज, दवाइयाँ दवाइयाँ, पर हाँ, पर सदगुरु ऐसा कीजिए काटे 84 की केद। पर गुरु ऐसे बिरले होते हैं जो 84 को खत्म करा दें। ऐसे तो कोई बिरले हैं, इस बीमारी को खत्म करने वाले तो कोई अरबों खरबों में है, 84 की केद को खत्म करा दे। गुरु समर्थ हैं जिनके शिष्य भी समर्थ होए तो कहीं है। गुरु समर्थ हैं तो शिष्य भी समर्थ होंगे। समर्थ गुरु की शरण समर्थ शिख होई रे, राम भजन प्रतापहीन ताक होई रे। समर्थ गुरु की शरण में शिष्य भी समर्थ हो जाएगा, राम भजन प्रतापहीन ताक होई रे। राम भजन के प्रताप से सारी हीनता खत्म होगी। नहीं असूया आशबास निर्बंध है, किसी प्रकार की कोई असूया आशा नहीं। बास भी निर्बंध है, परिहार रामचरण वे दास लिया आनंद है। वो दास आनंद पदी में, आनंद में है। सदा आनंद भरपूर दूर दुखहीनता, सदा आनंद में भरपूर है, दुख दूर हो गए। नहीं किसी की परवाह गुरा पे दीनता, किसी की परवाह नहीं है, गुरुआ के आगे दीन है। सुमरे सृजनहार एक इकतार है, उस सृजनहार को सुमरने वाले वो इकतार है। परिहार रामचरण वे दास जान भव पार है, वो दास उस भव से पार होने वाले हैं। जानो कि ऐसे दास 84 से बड़े हो गए, मुक्त हो गए, भव से पार है। छन मनहर ऐसे को दास तासु कीजिए संवाद सत, नित्य ही सुचेत होए ज्ञान गति जाग है। अब ऐसे दास कौन है जो भव से पार है? वो है सदगुरु। एक ऐसे दास मात्र सदगुरु ही है, बाकी संसार में और कौन है? तो ऐसे दास, ऐसे को दास, ऐसे कोई दास मिले, ऐसे महापुरुषों जैसे तासु कीजिए संवाद सत, उनसे संवाद करना, उनके आगे सत जानना, नित्य ही सुचेत हो, नित्य सुचेत होके ज्ञान गति जाग है, ज्ञान की गति में जागना। विवेकी विचारवान जाने सब सारा सार, जो विवेकी है वो विचार करके इन सार सार को जानेगा। निराधार ज्ञान गति वाके ही तो लाग है, उस निराधार ज्ञान की गति वो ही जानेगा। कारज स्वरूप सदा कदा ही न मन चोरे, दोरे धर्म ध्यान मांझ राम रस पाग है। कारज स्वरूप सदा, सदा कारज स्वरूप है, कदा ही न मन चोरे, मन को कभी चोरता नहीं, मन को कभी चुराते नहीं है, मन में किसी प्रकार का कोई लाते नहीं है भाव। दोरे धर्म ध्यान मांझ, उस धर्म ध्यान में दौड़ने वाले। राम रस पाग है, राम रस को पीने वाले हैं। राम ही चरण कह यह शिख पारक है, शिष्य की पहचान है कि शिष्य कभी मन नहीं चुराए। अपन मन चुराते हैं, अपन मन चुराते हैं, तो शिष्य की क्या पहचान है कि शिष्य कभी मन नहीं चुराए। राम ही चरण कह यह शिख पारक है, आरख जो देख लीजिए अपारख त्याग है। तो तू इस दृष्टि से देख लेना और अपारख का त्याग कर देना।
अपारक किम सो कहिए हैं। और बिहारा पर एक पकसारे अलिया सलिया कू देखे, गुरा पे दीक्षा लेत अज्ञानी ऊंच नीच नहीं पेखे। आशा मुखी दुखी सब नीचा दीक्षा गुजर विचारे, आप ताप भव की में झूले सो कैसे निस्तारे। सदगुरु ज्ञान ध्यान का दाता शिक्षा आसन करी है, माया तजे भजे अविनाशी जाके संग भव तरी है। और बिहारा पर पकसारे अलिया सलिया कू देखे। गुरुदेव फरमा रहे कि अपारक है। अपारक है कि यानी सारे व्यवहार में तो बहुत ऊंचा है, इधर उधर वो सारा सब कुछ करता है। और गुरु पे दीक्षा ले तो अज्ञानी, गुरु का शिष्य तो बन गया पर ऊंच नीच नहीं देखे, ऊंचा नीचा है कुछ नहीं देखता। आशा मुखी दुखी सब नीचा, आशा मुखी है बाकी नीचे सब दुखी है। दीक्षा गुजर विचारे, गुरु से ज्ञान लेके और फिर दीक्षा पे गुजर विचार करता है, मतलब ज्ञान बेच के और फिर पेट भरे का काम करता है, पेट भरे की चिंता करता है। आप ताप भव की में झूले, और भव की और खुद की ताप में भव में झूले सो कैसे निस्तारे। वो दूसरों का निस्तारण कैसे करेगा, कैसे निस्तेगा, कैसे निर्णय करेगा। सदगुरु ज्ञान ध्यान का दाता, सदगुरु तो ज्ञान और ध्यान के दाता है। सदगुरु ज्ञान ध्यान का दाता शिक्षा आसन करे हैं। वो कभी शिष्य की आशा नहीं करते, कभी शिष्य की आशा नहीं करते हैं। माया तजे भजे अविनाशी जाके संग भव तरी है। जो माया को छोड़े और उस अविनाशी को भजे, उनके संग पार होनी आएगा। तिरबो चावे तर बुद्धि त्यारे त्यारण हार, राम चरण ई जुगत बिन गुरु शिख मतलब यार। तिरबो चावे तर बुद्धि त्यारे त्यारण हार। तिरना कौन चाहेगा? जो तर बुद्धि होगा, जिसकी बुद्धि सरस होगी, जो जानेगा कि उद्देश्य क्या है, वो तिरना चाहेगा। और तारेगा कौन? जो खुद तिरा हुआ होगा, जो तिरना जानता होगा वो तारेगा। हर कोई नहीं, वो तो डुबो देगा, बोले नहीं मैं तो नहीं जानता पर तेरे को सिखा दूंगा। कैसे सिखा देगा? कैसे सिखा देगा? वो खुद ही नहीं जान रहा है तो सिखा कैसे देगा? कैसे करेगा? राम चरण ई जुगत बिन गुरु शिख मतलब यार। यदि दोनों में ये जुगती नहीं है तो गुरु और शिष्य दोनों हारे हैं। दोनों ऐसे हों कि एक तिरना चाहे और एक तिराना जानता हो, खुद तिरा हुआ हो, तो काम बनेगा। बाकी तो समझो यदि ये नहीं है तो मतलब के यार है, मतलब के कारण है सो मतलबी कहिए हैं। शिष्य मिले पे ठारती गुरु काम रत होय, गुण परखे खोटा खरा उभय स्वार्थी सोय। उभय स्वार्थी सोय आपणु मतलब हेरे, दोनों ही ठग रूप परख पाछा नहीं फेरे। राम चरण ऐसी समझ जाने बिरला कोय, शिष्य मिले पे ठारती गुरु काम रत होय। शिष्य मिले पैठारती, शिष्य तो पैठार्थी यानी पेट के अर्थ में मिले, पेट भरने वाले हैं और गुरु कामना में रत है। गुण परखे खोटा खराब, किसको? गुरु बोले गुरु बना लिए, क्या करेगा, हो गया हमारा काम। गुरु बोले वाह मेरे सामान आ गया, मेरे काम हो गया। दोनों एक दूसरे का काम बना रहे, मेरे चढ़ावा आ गया, मेरा काम हो गया। और शिष्य बोले बस अपन ने बना लिए गुरु, अब अपन तो अपने काम धंधे में। तो गुण परखे खोटा खरा उभय स्वार्थी सोए, दोनों स्वार्थी हैं। उभय स्वार्थी सोए आपणु मतलब है रे, दोनों अपने मतलब में लगे में। दोनों ही ठग रूप परख पाछा नहीं फेरे, दोनों ही ठग रूप है। रामचरण ऐसी समझ जाने बिरला कोई, ऐसी समझ को कोई बिरला ही जानेगा। शिष्य मिले पेठारती गुरु काम रत होय, गुरु निरंद शिक अंधला उभय मिले ये फूट। फिरे जुगाड़ बजावता जैसे बगदी ऊट, जैसे बगदी ऊट मई आयो जू डोले। बाना को अभिमान बचन क्यों का क्यों बोले, जगत सुरड़ खाता फिरे होसी राम अरूट। गुरु निरंद शिक अंधला उभय मिले ही फूट। गुरु निरंद शिक अंधला, गुरु तो निरंध है यानी चारों आंखें फूटी हुई, और शिष्य अंधा है जो देख नहीं सक रहा सत्य को। उभय मिले ही फूट, दोनों मिले, दोनों ही फूटे, दोनों में विचार नाम की कोई चीज नहीं है। फिरे जुगाड़ बजावता, गाड़ बजाते कैसे? जैसे बगदी ऊट, जैसे बगदी ऊट मई आयो जू डोले, जैसे बस कोई आई तो मन में कामना आ जाती,
कामना आ गई बाना को अभिमान, और बाने का अभिमान है, वचन क्यों का क्यों बोले, वचन कुछ भी बोले जा रहे हैं। जगत सुरण खाता फिरे, होती राम अरु होती राम अरु, तो संसार में भटक रहे हैं। परमात्मा ऐसे से रूठेंगे, परमात्मा के आगे ऐसे की क्या गति होगी। गुरु निरंशिक अंधला, उभय मिले ही अफूट, दोनों एक जैसे हो गए। कारण बता रहे गुरुदेव कि दोनों में मतलब, दोनों में स्वार्थ छाया हुआ है कि एक तो मुक्त खुद ही नहीं है तो करेगा कैसे, दूसरा मुक्त होना ही नहीं चाहता, उसको पता ही नहीं कि मुक्ति नाम की क्या चीज है। दोनों स्वार्थ के कारण जुड़ गए। तो महापुरुष हमारे ऐसे से दूर रहो और राम का भजन करो। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम, राम।